स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये हमारा 10th का एसएससी का हम कर रहे हैं। यहाँ पे dx दिया हुआ है, dy दिया है और d दिया है, मतलब डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ y दिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ x दिया है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x बराबर कितना होगा। x बराबर उतना होगा जब फॉर्मूले में रखेंगे। अगर आपको एमसीक्यूज में इस तरह से आएगा तो फटाक से आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व नहीं करोगे, ओवर स्मार्ट बनोगे, हाथों से इशारा, उंगली से इशारा करोगे तो इशारे में गलत इशारा हो जाएगा, सामने वाला पीट देगा और वैसे ही पेपर में क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इशारे मत करिए करिए, बहुत होता है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज को सेल्फ डिपेंड होकर सॉल्व करके दिखाना चाहिए। तो क्या होगा, पहले हमारा फॉर्मूला बोलता है x इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग x निकालने जा रहे हैं तो x के बराबर में होता है dx अपॉन डी। डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू डी। डिटर्मिनेंट ऑफ x हमारा क्या दिया है, 49। जो दिया है उसे वैल्यू को पुट करो, 49 यहाँ पे लिख दिया, बटे में d हमारा क्या दिया है 7, तो हमारा 7 लिख दिया। और x 7 जा कितना हो जाएगा, 7 जा हमारा हो जाएगा 7 जा 49, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7। अब हम चलते हैं अपनी मंजिल के पास। ये चारों रास्ते में से हमारा कौन सा रास्ता सही है, ए बी सी डी में से हमारा 7 आया, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नहीं करोगे, ओवर स्मार्टगिरी करोगे तो फंस सकते हो या गलत जाएगा आप लोगों का। तो इस तरह से मत किया करिए। अब अगला हम लोग आपको एमसीक्यूज बताता हूँ। अब क्या किया जाए, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो व्हाइट बोर्ड पे तो टाइम लगेगा, अभी लिखूंगा तब ना बताऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। देखो सेकंड वाला क्या दिया है, क्रैमर के रूल से सॉल्व करना है। x प्लस वाई दिया है, बच्चा ध्यान से देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इसको दिया है और कहा क्या है, फॉलो द रूल ऑफ क्रैमर, क्रैमर के रूल को फॉलो करना है। और दूसरा दिया है 3x दे करके -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए का ऑप्शन दिया है -1, बी का ऑप्शन दिया है 1 और सी का ऑप्शन दिया है 5 और डी का ऑप्शन दिया है -5। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिना जाने हम कैसे बता सकते हैं विच इज और राइट आंसर वट एवर इज गिवन। तो आप देखिए, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको एमसीक्यूज, मगर अगर आपने चैप्टर को भी नहीं पढ़ा है, पूरे साल नहीं पढ़ा है, तो भी उसका रिवीजन इसमें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आ जाओ, अब ये हमारा x प्लस वाई दिया है, बोला क्या है, क्रैमर के रूल को फॉलो करके बताइए कि इसमें से हमारा आंसर कौन सा सही है। हमारा आंसर कौन सा सही है, एमसीक्यूज में इतना ही दिया है ना। हाँ, इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ऐसा करना कि जैसा ये है, देखो इसको ध्यान से बता रहा हूँ, नहीं पढ़े हो बुक तो छोड़ो बुक को, अब यहाँ पे आ जाओ और वो टेक्स्ट बुक खोल के मतलब भी नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, तो जैसा ये है वैसा वो भी होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 2 होने चाहिए और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर भी होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 3 दिया है, वहाँ पे नहीं है, तो उसे पहले इसके जैसा बनाओ। तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हो गया क्या, तो अब हो गया उसके जैसा, ठीक है ना। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है क्रैमर के रूल को फॉलो करके देखना है इसमें से कौन सा सही आता है। तो करेंगे तो d बराबर हमारा पहला ही रूल क्या बोलता है, ये जो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे, देखो इनके बगल में जो नंबर हो उसी को लेना होता है। नंबर है क्या बगल में इसके, नहीं है तो 1 लेना है। उसके बाद क्या करना होता है, बाजू में इसका भी नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों ऊपर लिख लिए ना, एक ट्रिक है लिखने का। और यहाँ पे क्या है, 3 है तो वहाँ पे नंबर 3 दिया है तो 3 को लेंगे। वहाँ पे क्या दिया है, -2, जब -2 दिया है तो -2 को लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, समझो। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं आप लोगों को कि इसमें होता ये है
कि तिरछा गुणा होता है इस तरह से। तिरछा गुणा जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मिस करते होंगे तो ध्यान देंगे। मिस मतलब क्वेश्चन को मिस करते होंगे, मुझे नहीं। देखो क्या होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा। तो कैसे होगा, 1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है क्रैमर का रूल सॉल्व करके, जब डिनोमिनेटर निकालना हो, डिटर्मिनेंट निकालना हो। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप लोगों को इस तरह से। अब एक देखो फॉर्मूला में यहाँ पे मैं एक माइनस अपने मन से लगाने जा रहा हूँ। इससे कंफ्यूज होने की जरा भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस साइन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द क्रैमर रूल। क्रैमर के रूल को जब फॉलो करेंगे तो उसमें रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। दोनों एलिमेंट को साथ में गुणा करने के बाद और इन दोनों के एलिमेंट को साथ में गुणा करने के बाद आपको यहाँ माइनस चाहिए। जब नहीं लगाएंगे तो गलत आंसर आ जाएगा, तो फिर कूदना भागना पड़ जाएगा। अब 3 का गुणा 1 के साथ करो या 1 का गुणा 3 के साथ करो, जो भी करना है, या डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट मत करो, अभी जब 12वीं में जाना तो बड़ा इसका चैप्टर आएगा, डिटर्मिनेंट करके चैप्टर आएगा, ठीक है ना, तो उसमें करना। अभी मत करो, अभी फुल फॉर्म करो, ठीक है ना। हाँ, 1 गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद 2 1 कम 2, हमारा क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पे इसका माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, तो -3। क्योंकि माइनस का गुणा प्लस के साथ हुआ तो माइनस, माइनस का गुणा फिर प्लस के साथ हुआ तो माइनस। अगर माइनस यहाँ भी है, अगर माइनस यहाँ भी होता तो प्लस हो जाता। अब क्या होगा, देखो ध्यान देना, लाइफ टाइम समान चिन्ह जुड़ता है। समान मतलब एक जैसा, कॉमन साइन है ना, सेम साइन है ना, तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, वही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मान लो दुकान पे गए, 2 रुपए का कोई सामान लिए, उधारी लिखा दिए, तो उधारी रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर दोबारा गए 3 रुपए का लिए, वो भी उधारी लिखा दिए, तो सब जोड़ के तुम्हारा माइनस ही हुआ ना। तो उसी तरह से ये मैथ्स में भी इस तरह से होता है, 3 to 5, तो 5 रुपया माइनस, ठीक है। अब देखो उधर 5 -5 लिखा है क्या, डी वाला शायद लिखा है, ठीक है ना, तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर इज अवर राइट आंसर इन दिस इक्वेशन। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से, मैं इतना भोंक रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में कहीं भी छोटी सी ऐसी रफ लाइन लास्ट में, नहीं तो लास्ट पेज पे रफ लिख देना। रफ लिखने के बाद फटाफट कैसे भी कचर पट्टी ऐसा सॉल्व करके फटाक से राइट आंसर मार देना। इसके लिए सिर्फ 1 मिनट लगाना, क्योंकि 1 ही मार्क्स का रहेगा। 1 मिनट के 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट क्यों लगाना, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। चलो लो, तो अभी आप लोग अभी दूसरा देखिए। अगर इसको नहीं ध्यान से समझोगे तो इसको समझ लो, या समझ लिए तो भी इसको समझ लो। क्या होगा, ये निश्चयक दिया है, निश्चयक आपका दिया है 5 - 3, इसमें दे दिया है, शायद तीसरा क्वेश्चन है क्या है, हाँ चलो जो भी होगा। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मैं ये नहीं बड़का भाषण नहीं करने जा रहा हूँ कि बुक में क्या था, इधर क्या था। कुछ नहीं किया तो भी सही, कुछ नहीं किया तो अभी से करो। क्या हो जाएगा, यहाँ 5 दिया है, यहाँ -3, 5 - 3 और 3 - 5, क्या उल्टा कर दिया है क्या, चलो ठीक है। क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है 30, ए 30 दिया है, और बी क्या दिया है, बी दिया है -30, क्या उल्टा दे दिया है 30। सी दिया है 16, सी 16 दिया है, और डी दे दिया है -16। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो ये निश्चयक दिया गया है, ठीक है ना, ये निश्चयक है, दोनों लाइन निश्चयक और इसके अंदर के एलिमेंट, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही करना है जैसे ये बताया। 5 मल्टीप्लाई विथ -5, तो 5 का गुणा करो -5 के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस अपने मन से लेंगे, मतलब कि फॉर्मूले का माइनस लेंगे। वो लेने के बाद ये वाला माइनस अगर आपको अड़ंगा डाल रहा है, अगर ये सोच रहे हो कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, तब क्या करूँगा, तो पहले उसको ले लो, और वैसा नहीं लेना है तो ब्रैकेट बना लो, ठीक है। तो पहले चलो उसको ले लो, 3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है ना, क्योंकि जो माइनस वाला साइन लगाते हैं ना, वो राइट वाले को फॉलो करता है,
इधर वाले को नहीं, उल्टा नहीं चलता है माइनस, ध्यान दो। 5 पच्चे 25 माइनस 25, माइनस 25 हो गया। और ये 3 तिलिका 9, अब माइनस का गुणा माइनस के साथ हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, तो +9 हो जाएगा। तो 9 घटेगा तो 16 आएगा। 16 तो आएगा लेकिन 25 बड़ा है ना, तो 25 बड़ा है तो -16 बचेगा। 16 जो बचेगा ये 25 वाले का बचेगा, तो -16 हमारा डी जो आंसर है। तो डी आंसर इज अवर राइट आंसर। तो डी को हम लोग ट्रीट कर देंगे बिकॉज दिस इज अवर राइट आंसर। तो इस तरह से करना होता है। और एक ऐसे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक आएगा आप लोगों को, आपको बहुत सारा करा रहा हूँ लेकिन एक आएगा और फ्रंट पेज पे ही होगा, पहला ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगला एक और है, उससे भी देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं अगला वाला भी कि इसमें क्या बोल रहा है। पहले तो एमसीक्यू का लफड़ा है तो एमसीक्यू कर लेते हैं। इसमें दिया है, क्या दिया है, यदि युगपत समीकरण का के फाई, तो करेंगे इसे। तो इसमें दिया क्या है, समीकरण दिया है, युगपत समीकरण 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 दिया है। और दूसरा क्या दिया है हमारा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -11। और इनका एक हल दिया है k और 5, ठीक है। देखो कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड एग्जाम होता है, बाकी होता तो कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसका हल है, हल मतलब पहले समीकरण का k मान सकते हैं और दूसरे का फाई है। दो हल दिए गए हैं, मतलब दो हल अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो k और फाई मिलेंगे। तो हमसे पूछा क्या है, k बराबर कितना, k बराबर क्वेश्चन मार्क, और दिया है a का दिया है -1/3, -1/3, और b का दिया है, b का 1 दिया है, और c का क्या दिया है, c का हमारा दे दिया है 4, शायद दिया है 4, और d का 5, d का मान हमारा 5 दिया है। अब देखेंगे इसमें से कौन सा राइट हमारा आता है और जो रॉन्ग आता है उसकी तो बात ही क्या करेंगे। तो देखो x बराबर k रखने पर, ठीक है, x बराबर k समीकरण में लिखने पर रखो या फिर ऐसे लिखो, तो x बराबर k रखेंगे। तो इसीलिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू x बराबर 4, ये क्या बोला इधर, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, ठीक है ना। अब समीकरण को लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, x बराबर k रखना है, मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या करेंगे, k लिखेंगे। तो 4 इंटू के प्लस 3y, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 19। हाँ तो देखिए यहाँ पे x बराबर k रखने पर, और दूसरा फाई दिया था ना, उससे लिखा नहीं मैंने, तो लिख देता हूँ उसको। x बराबर k रखने पर तथा y बराबर 5, ठीक है ना, x बराबर k तथा y बराबर 5। अगर इस तरह से रखा जाए तो हो जाएगा हमारा, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5। इस बात के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब कभी भी इस तरह से बगल बगल में कुछ लिखा होता है तो बीच में गुणा होता है, ये समझना चाहिए। तो क्या करेंगे, 4k हो जाएगा, 4k प्लस 15 बराबर 19। अब क्या होता है, इसको उधर भगा के लेके जाओ उसके साथ, इसीलिए 4k बराबर 19 माइनस 15 बराबर 4k। अगर इस तरह से कुछ लिखा हो, ABCD का हो और वहाँ पे कोई नंबर हो, तो ये यहाँ से भाग के वहाँ भागे में चले जाता है। इसीलिए k बराबर 4/4, इसीलिए k बराबर 4×4, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, अगर आप उसमें भी रखोगे इस तरह से ना, तो भी आपको जो राइट आंसर होगा वही मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है हल है। जब हल है तो आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। मैं एक में रख के आपको बता दिया। तो अब क्या करेंगे,
हमारा बी वाला आंसर सही है। तो ये 1 आया तो k बराबर 1 हमारा आ गया। मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को सिर्फ 1 ही मिनट देना है इसे, क्योंकि MCQs है ना, इसीलिए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन और दिया है, क्रैमर की पद्धति से युगपत समीकरणों को सॉल्व करना है और इसमें dx निकालना है। चलो देखेंगे dx हमारा क्या आता है। और क्रैमर की पद्धति आपको आज क्रैमर एकदम आसान लगने लग जाएगा, ये सवाल बताऊंगा इसके बाद से। देखो क्या होगा, इसमें दिया है हमारा यहाँ पे 3x + 2y इज इक्वल टू -11। यही है ना, हाँ, 3x + 2y इज इक्वल टू -11, इस तरह से दिया है। दूसरा दिया है हमें कि dx का मान निकालना है, 7x - 4y इज इक्वल टू 9। और इसमें से हमारा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, A, B और C और D। ये चारों में से हम देखेंगे कौन सा हमारा सही है। 26 - 26 और यहाँ 62 और -62। देखें अब इसको कैसे होगा, बहुत आसान है, ज़्यादा नाटक तो रहा ही नहीं इसमें। देखो ये जो हमारा होगा, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, dx निकालना है ना, dx। तो हमें फाइंड क्या करना है, dx बराबर कितना, ये बताना है। तो dx बताने के लिए क्या करो आप लोग, सबसे पहले इस तरह से निश्चयक बना लो, निश्चयक, ठीक है, निश्चयक बन गया। अब इसका कोएफिशिएंट को, मतलब बाजू वाले को लिख दो। अगर बाजू में कुछ नहीं रहेगा तब 1 लिख देना अपने मन से, पापा से पूछ के, नहीं तो अपने मन से लिख देना। और देख लो इधर, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ का लफड़ा खत्म, वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो जब हमको dx dy निकालना होगा तो वहाँ जाएंगे, x y जब निकालना होगा, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाँ, d बराबर इस तरह से निकालते हैं ना, देखो d, ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब इसे क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे रखो और उसे कहाँ रखो, -4 को यहाँ पे रखो, इनके कोएफिशिएंट्स को लेके यहाँ पे। अब हमसे बोला क्या है, d निकालने के बाद dx निकाला जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको बना लोगे तो आगे वाले को सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं इसे सिर्फ लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि dx मेरे से पूछा है, dx पूछा है तो मैं d क्यों सॉल्व करने जाऊँ, टाइम वेस्ट करने, ठीक है। तो जो पूछा होगा उसके पास, चलो कोई बात नहीं। तो dx इसको छोड़ दिया ऐसे ही, कुछ नहीं करेंगे इसको, सिर्फ इससे हम क्या डिसाइड करेंगे, कौन सा प्लेस पे किसे हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्ट करना, dx बराबर इस तरह से लिख दो। एक और निश्चयक बनाओ, एक और निश्चयक बना लिए। अब एक और निश्चयक बनाने के बाद क्या करो कि इसकी जगह पे जहाँ पे 3 और 7 है, इसको रिमूव करना होता है। कब? जब dx निकालोगे। तो इसे रिमूव करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, -11 और 9, ठीक है। अभी तक मैं बताया नहीं था उसे कैसे यूज करते हैं, ये ट्रिक है, ये ट्रिक से करो। इसे 3 और 7 को हटा देना होता है, और जब dy निकालोगे तो इनको हटा के इनकी जगह पे इनको लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखो, -11 और 9, ठीक है। ट्रिक है बेटा, देखो इसे हटा के इन दोनों को लिख लो जब dx निकालना हो, और पहला वाला वैसे ही रहेगा, और dy निकालना हो तो पहला वाला वैसे ही रहेगा, दूसरे वाले को हटा के वहां पे उधर कांस्टेंट को लिख लो जो बराबर के उधर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, जो पहले था वही रहेगा, -4, ठीक है। ये ट्रिक है भाई, थोड़ा दिमाग 10वीं में आ गए तो दिमाग तो खपाना पड़ेगा ना, दाल चावल तो नहीं है, थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा दिमाग। तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस गुणा करेंगे, -11 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। एक क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। अब एक फॉर्मूले वाला माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस हमेशा अड़ंगा डालता है, इसे लगाना जरूरी है, लगा लिए। अब देखो 9 गुणे 2 बराबर 11 चौको 44, ठीक है ना। अब ये देखो, ये माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो माइनस खत्म हो गया,
क्यों खत्म हो गया? क्योंकि गुणा था ना, जोड़ में नहीं खत्म होगा, गुणा में खत्म होगा। तो 11 चौको 44 प्लस में लिखना, ठीक है। फिर 9 दूना 18, तो -18 हो जाएगा। अब माइनस था और प्लस के साथ गुणा किया तो माइनस ही होगा ना, ठीक है। अब 44 में से 18 घटा दो, कितना बचेगा? 44 में से 18 हम घटाएंगे तो 26 बचेगा कि नहीं बचेगा? हमारा 26 बचेगा, 26 बचेगा। अब 26 इसका बचेगा तो ये प्लस में है, तो ये प्लस में है, तो हमारा सी आंसर इज अवर राइट आंसर। यहाँ पे स्टार बना दो, ठीक है। हाँ तो देखो 26 हमारा आया, और नहीं 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 तो गड़बड़ा है काम, लो इधर, ये 26 नहीं, ये 62 है, ठीक है ना, 62 62। तो ये जो हमारा 62 है ये आंसर नहीं होगा, 62 यहाँ पे था हमारा। 26 आया ना, 26 आया तो ए वाला हमारा सही होगा, ठीक है ना। हो जाता है भाई, डिजिटली थोड़ी ना लिख के बैठा हूँ कि ऐसे ऊपर किए जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड में थोड़ा होता है। दो इधर किधर है? अब ये बताने के बाद आप लोगों को एक और इसके बाद में वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कराने की कोशिश करूँगा, और चैनल पे बने रहो। और पूरे साल आप लोगों ने पढ़ाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोगों को जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCQs कराने के बाद अब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही।